हेलो बच्चों, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज जो सीरीज चल रही है, जिसमें बच्चों को डेली एक नया क्वेश्चन दिया जाता है जेई एडवांस लेवल का, वो बच्चों आपको करके आना होता है और उसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। जो क्वेश्चन आज यहाँ पे कराया जा रहा है वो पिछली वीडियो में प्रोवाइड किया गया था। आई होप अधिकतर बच्चे उसको करके आए होंगे, और जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो आज की इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, वो एक बार देख लें किस तरह से ये क्वेश्चन होना था। ठीक है, आज की इस वीडियो के एंड के बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपको करके आना होगा, और उसका सॉल्यूशन आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स एंड इक्वेशन log टू द बेस 1/2, और अंदर यहाँ पे 2/पाई कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए log टू द बेस 1/2, और अंदर वाले पार्ट 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई पाई इज इक्वल टू ए माइनस बी हैज नो रियल सॉल्यूशन, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अभी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्लियरली वी कैन सी दैट log टू द बेस 1/2 2/पाई कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1, और इसका बच्चों हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ log टू द बेस 1/2 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई पाई, और a माइनस बी को हम LHS साइड में किया तो कितना आया माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। यहां से बच्चों हम a कॉमन निकाल सकते हो, यहां पे बचेगा 1, और 1 को बच्चों में यहां पे क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखें, और log टू द बेस 1/2, और अंदर वाले पार्ट में भी 1/2 होगा, तो इसको बच्चों हम 1 लिख सकते हैं। सो log टू द बेस 1/2 2/पाई कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस ए log टू द बेस 1/2 ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे 1/2 तो log ऑफ a माइनस ऑफ log ऑफ b कितना हो जाएगा, log a डिवाइड बाई b, और 2 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाई पाई, और प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों कॉट इनवर्स में चल रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स में, दोनों को क्या करता हूँ सेम कर लेता हूँ। तो tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नो दैट cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, तो tan इनवर्स x को लिखा जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x log टू द बेस 1/2 2/पाई cot इनवर्स x प्लस 1 प्लस a टाइम्स ऑफ log टू द बेस 1/2, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2/पाई cot इनवर्स x को आई कैन राइट π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स x, आई कैन राइट π/2 माइनस cot इनवर्स x, ये हो जाएगा, और प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होने के बाद वी कैन सी दैट log टू द बेस 1/2 2/पाई cot इनवर्स x प्लस 1 स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ log बेस 1/2, और यहाँ पे देखो 1 तो ये आ जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस 2/पाई cot इनवर्स x प्लस b। तो हम देख सकते हैं कि एक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, कुछ वेरिएबल लेट कर लेते हैं, तो एक हम देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ log टू द बेस 1/2 1 प्लस 2/पाई cot इनवर्स x को सपोज मैं लेट करता हूं y, तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर बच्चों क्या बनी, y स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और क्वेश्चन में बच्चों क्या देख रहा है ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी हैज टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स, और इस इक्वेशन के कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखें इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सपोज इसके मैं रूट्स मानूं x1 और x2, सो वी कैन से दैट x1 x2 नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ y। भाई अगर इसके सॉल्यूशन नहीं है तो x1 x2 कैन नॉट बी बिलोंग टू रेंज ऑफ y, जबकि y क्या है, ये वाली चीज है, ध्यान रखें। तो मैं लिख सकता हूं x1 x2 नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ y, तो y क्या है यहां पे, रेंज ऑफ log टू द बेस 1/2
1 प्लस 2 बाई पाई कॉट इनवर्स एक्स, x1 x2 जो रूट्स हैं ये इसकी रेंज में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसकी रेंज हम निकाल सकते हैं, वी नो दैट कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो ओपन 0 से पाई होता है, तो x1 कोमा x2 नॉट बिलोंग्स टू, हम देख सकते हैं देखो 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 जो कि 0 हो जाएगा, और पाई रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो 3 कोमा 0, ये x1 x2 नॉट बिलोंग्स टू। इस वाली इंटरवल में तो x1 x2 की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि उसने कहा कि नो रियल सॉल्यूशन, इसमें कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो x1 x2 अगर इस वाले इंटरवल में बच्चों लाई नहीं कर रहा है और बोला गया है कि जो रूट्स है वो नेगेटिव इंटीग्रल डिस्टिंक्ट है और नेगेटिव इंटीग्रल है, ठीक है, तो इसका मतलब x1 x2 किस में लाई करेगा कि सर इसका मतलब x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, और यहाँ पे दे सकते हैं कि ये 1/2 ये आएगा, इसकी वैल्यू -1 तो ये -2 तक जा सकता है क्योंकि ये 1/2 है, ये 3 है, तो -1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होगी, तो x1 x2 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -2 ही हो सकती है, ठीक है, उसके आगे जा नहीं सकती, इसने ये बात कही है। फिर देखें हमें क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, तो ए की वैल्यू देख लें, और x1 x2 ध्यान रखें नेगेटिव जो रूट है वो बच्चों क्या है, नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स, नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं x1 x2 इसके रूट्स हैं, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 प्लस सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -a, तो हमें तो a की x1 प्लस x2, x की a की हमें बच्चों क्या निकालनी है, ध्यान से देखें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और इंटीग्रल वैल्यू तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि एक सर इंटीग्रल वैल्यू -2 हो सकती है, एक -3 ही हो सकती है, यही इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू। तो हम देख सकते हैं कि -5 ये माइनस आ गई, तो 5 जो होगा बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों का 5 आंसर आया था वो बच्चों करेक्ट है, ठीक है। आई होप अधिकतर बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो आपका अगला जो चैलेंज है ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में वो बच्चों ये रहा। ओके, थैंक यू।